नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर एक बार फिर राज्यपाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल लगातार बहाना ढूंढ रही हैं। विधेयक विधानसभा में पास हो चुका है, फिर भी विधिक सलाह की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि क्या विधिक सलाहकार विधानसभा से बड़ा हो गया। सीएम ने कहा कि राज्यपाल के भेजे गए 10 सवालों का जवाब भी दे दिया गया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी 3 जनवरी को आरक्षण के मुद्दे पर एक बड़ी रैली करने जा रही है। जिस प्रकार से राज्यपाल जी लगातार टालने का बहाना ढूंढ रही है, हम तो विधिक सलाहकार को पकड़ लेते। फिर तो कौन है भाई, वही खोजना पड़ेगा। वो विधिक सलाहकार कौन है जो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो काम यदि परीक्षण करना है तो वो बोर्ड परीक्षण करती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो काम वो विधिक सलाहकार करेगा और इसी कारण से रुक रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। और इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ निकाला जाएगा। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, मतलब साफ है, अब कांग्रेस सरकार बनाम राजभवन की जंग देखने को मिलेगी। 3 जनवरी को बड़ी रैली की तैयारी। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह के बयान राज्यपाल अनुसुईया उइके के आए, उन बयानों के बाद छत्तीसगढ़ में सरकार और राजभवन के बीच तकरार वाली स्थिति पिछले दिनों में देखने को मिली है। सबसे पहले तो जिस तरह से आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर विशेष सत्र बुलाने की बात हो, या आदिवासी समाज को 32% आरक्षण देने की बात हो, या विधेयक पास हो जाने के बाद उस पर हस्ताक्षर की बात हो, जो बयान राज्यपाल के आए, अब उन्हीं बयानों को कांग्रेस पार्टी भी, खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आधार भी बना रहे हैं, क्योंकि वो बयान कुछ और थे और अब जो बयान राज्यपाल के पिछले कुछ दिनों में आए हैं वो बयान कुछ और है। अब मौजूदा बयान की ही बात करें तो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि सवालों के जवाब भेज दिए गए हैं सरकार की ओर से, जिन 10 सवालों के जवाब मांगे गए थे राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से, और अब हस्ताक्षर में देरी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बिलासपुर में जो बयान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिया, उन्होंने कहा कि अपने जो विधिक विभाग के लोग हैं उनसे अब एक बार सलाह लेंगी, उसके बाद फिर से वो विशेष तौर पे अगर हम कहें तो उन्होंने अध्ययन पे जोर दिया कि जो जवाब आए हैं उसका वो अध्ययन करेंगी, उसके बाद हस्ताक्षर को लेकर विचार करेंगी। मतलब अभी वो विचार करने की बात तो कह रही है, जिसके बाद आज खुद सीएम भूपेश बघेल ने जो फिर से बयान दिया है वो अपने आप में इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं इसे लेकर राज्य सरकार जो है वो नाराज है कि आखिर अब तक क्यों नहीं हस्ताक्षर उस पर हो पाए, तब जबकि राज्य सरकार की ओर से जवाब भी भेज दिए गए, जिसे असंवैधानिक सीएम भूपेश बघेल ही बता रहे थे और कह रहे थे कि क्या विधानसभा से ज्यादा बड़ा विभाग हो गया कि अब विभागों से जवाब मांगे जा रहे हैं और विभाग जवाब देगा। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इस मसले पर जिस तरह से राजभवन और सरकार के बीच अब ठनी हुई दिखाई दे रही है, और सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि आज ही एक बड़ी बैठक थी कुमारी शैलजा जो प्रदेश प्रभारी बनी है, उनकी अध्यक्षता में सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में, और निर्णय लिया गया कि 3 जनवरी को एक बड़ा मार्च जो है वो निकाला जाएगा, एक महारैली निकाली जाएगी। लेकिन इसमें दिलचस्प ये भी है आसिफ कि उससे पहले कल ही सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग राजभवन का घेराव करने वाला है। मतलब ये मसला काफी अब तूल पकड़ चुका है, ऐसा कह सकते हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्योंकि अब तक तो बीजेपी यही कहती रही कि राज्यपाल जरूर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और वो देखेंगे उन चीजों को ताकि आरक्षण कोर्ट में फिर ना अटके। अब बीजेपी का क्या स्टैंड होगा सत्या इसके बाद? आसिफ अब से थोड़ी देर पहले ही, मतलब कुछ ही मिनटों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है और वो ये कहते नजर आए हैं कि राजभवन पे दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। मतलब भाजपा ये मान रही है कि सरकार की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी जो है जो अब महारैली करने जा रही है, या सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग जो है वो जिस तरह से घेराव करने वाला है, कहीं ना कहीं एक तरह से दबाव वाली पॉलिटिक्स जो है वो उस ओर बढ़ रही है। और ये बयान पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का आया है। साथ साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा है कि जो
जो सर्व आदिवासी समाज का युवा प्रभाग कल घेराव करने वाला है राजभवन का, ये कांग्रेस से ही प्रेरित कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने कहने की कोशिश किया है। नहीं सत्या, आप तो एक बात जो बताइए, जब यही सर्व आदिवासी समाज आरक्षण की मांग को लेकर तब सरकार पर दबाव बना रहा था, तब यह दबाव ठीक था। अब वही सर्व आदिवासी समाज जब राजभवन जाने की बात कह रहा है कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो, तो अब यह दबाव है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये जो आरक्षण का मसला है, इस मसले को लेकर भाजपा जो है वो पिछले दिनों में घिरती हुई तो जरूर दिखाई दी। आसिफ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने जो स्टैंड लिया वो ऐसा मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि फूंक फूंक के कदम रखने वाला स्टैंड था। एक तो राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान भी उस समय ऐसे आए जिन बयानों से ऐसा लग रहा था कि आरक्षण विधेयक बस विशेष सत्र में आएगा, संशोधन विधेयक, और उसके बाद वो तुरंत ही सिग्नेचर कर देंगी। उसके बाद जवाब भी मांग लिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मतलब आदिवासियों को सिर्फ 32% आरक्षण से था, ये नहीं कि सभी वर्गों को बढ़ा के और 76% कर दिया जाए, उसे भी वो जांची परखेंगी। उस बीच में जो सरकार की ओर से बयान है या जो भाजपा की ओर से बयान है, कहीं ना कहीं उसमें भाजपा जो है वो कांग्रेस भाजपा को घेरती हुई जरूर दिखाई दी। अब जिस तरह के बयान आ रहा है, अब दबाव की जैसे बात आ रही है, अब सर्व आदिवासी समाज ऐसा नहीं है, ये जरूर है कि सर्व आदिवासी समाज दो धड़ों में पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो बटा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब बड़ी तादाद क्या रहती है ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुझे जो लगता है या मेरी जो जानकारी है, बूढ़ापारा धरना स्थल कल खचाखच भरा हुआ हो सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोगों की जुटने की वहां पर संभावना है। ये जरूर है कि एक अलग गुट है, उसके लोग नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आदिवासी समाज के लोग दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे कि जो आरक्षण का लाभ उन्हें पहले मिल रहा था 32%, उस तरह से फिर से दिया जाए। लेकिन देखिए मसला आसिफ जो है वो कोर्ट की बिना पे अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्यपाल बार बार, जब हमने भी उनसे इंटरव्यू लिया था, जब बातचीत किया था आसिफ, तो उन्होंने 2-3 दफा यह कहा था कि अगर कोई कोर्ट चला जाए तो फिर क्या होगा, और हमें परीक्षण करना जरूरी है, क्योंकि हम तो हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन जैसे ही कोई कोर्ट जाएगा तो फिर अगर कोर्ट से उस पर रोक लग जाए फिर। लेकिन राज्य सरकार की ओर से बार बार यही तर्क दिया जा रहा है कि परीक्षण का काम तो कोर्ट का है, राज्यपाल उस पर, विधायक अगर उनके पास गया है तो वह हस्ताक्षर कर सकती है। कोर्ट कोई जाता है नहीं जाता है, क्या होता है, यह बात की बात है। और इसलिए सीएम भूपेश बघेल आज जो बयान देते नजर आए, उसमें कहीं ना कहीं इशारों में यह भी कहने की उनकी कोशिश जरूर थी। धन्यवाद है सत्या बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता रायपुर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। 3 जनवरी को कांग्रेस से एक रैली निकालने की तैयारी कर रही है। सर्व आदिवासी समाज कल राजभवन जाएगा, मुलाकात करने की कोशिश करेगा, घेराव की कोशिश करेगा। यह सर्व आदिवासी समाज की तरफ से स्टैंड दिख रहा है, यानी बात साफ है कि आरक्षण को लेकर अभी एक घमासान जारी रहने वाला है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।